नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं करंट अफेयर, जीके और जीएस के प्रश्न पर, जिनमें से एसएससी जीडी में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है ब्यूटेन, डीडीटी, टेट्राइथिल लेड, नाइट्रोलिविन। तो पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ है वो टेट्राइथिल लेड, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश राज्य के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ कॉलेज के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना। ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अनुष्का शर्मा को हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुष्का शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है, या सीजीएल सन 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री के, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री के। राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, यह भी सीजीएल सन 2022 में पूछा गया था। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी नियुक्त, ऑप्शन नंबर सी चयनित, ऑप्शन नंबर डी मनोनीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियुक्त। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें वसा विलेय होती है। निम्न में से किसमें वसा विलेय होती है। ऑप्शन नंबर ए जल में, ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलेय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यौगिक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है या पूछा जा सकता है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की प्लेयर्स नीलामी किस शहर में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की प्लेयर्स नीलामी किस शहर में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोच्चि। हाल ही में इंडियन प्रीमियर
प्रीमियर लीग की प्लेयर्स नीलामी कोच्चि शहर में आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर डी कोच्चि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर सन 2022 में आयोजित IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिसंबर सन 2022 में आयोजित IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए कविता यादव, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी स्वाति जोशी, ऑप्शन नंबर डी उर्मिला कुमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने दिसंबर सन 2022 में आयोजित IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में रजत पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? किसकी अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कर्निंगम, ऑप्शन नंबर सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी HD सांकलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कर्निंगम। अलेक्जेंडर कर्निंगम की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कर्निंगम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, SSC GD सन 2021 में पूछा गया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर, ऑप्शन नंबर सी मौलवी कौवा माद शाह, ऑप्शन नंबर डी बिरजिस कादिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानसभा भंग करना, ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों को अनुमति देना, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना है। तो ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश जारी करना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, CGL सन 2022 में पूछा गया था। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनके द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह CGL सन 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद द्वारा तय की गई दूरी होती है? लुढ़कती हुई गेंद द्वारा तय की गई दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी सदैव धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी अनंत, ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदैव धनात्मक। लुढ़कती हुई गेंद द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। लुढ़कती हुई गेंद द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा देश में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा देश में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल खाद्य क्वालिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल खाद्य क्वालिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी तीसरे, ऑप्शन नंबर सी पांचवे, ऑप्शन नंबर डी दूसरे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवे स्थान पर रहा भारत। किसमें? ग्लोबल खाद्य क्वालिटी इंडेक्स में। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल खाद्य क्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 5वां रहा। तो ऑप्शन नंबर सी 5वां इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली, ऑप्शन नंबर बी रक्तक पटल या कोरोयड, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ मंडल या कर्निया, ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल या रेटिना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल रेटिना। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? यह भी एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी अनंतकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान स्वतंत्रता का अधिकार का है। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान स्वतंत्रता का अधिकार का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं? जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूप्लेसिया, ऑप्शन नंबर सी नेक्रासिस, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रासिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिया। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह एसएससी जीडी सन 2023 वाले 12 तारीख वाले बैच में पूछा गया था। बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी त्वचा में मेलिलिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश की सेना के साथ मिलकर पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत ने किस देश की सेना के साथ मिलकर पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। भारत ने जापान देश की सेना के साथ मिलकर पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर सन 2022 में किसे बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर सन 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया? दिसंबर सन 2022 में किसे बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर सन 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी बेथ मीड, ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। तो किसको प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेथ मीड को प्रदान किया गया। दिसंबर सन 2022 में बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर सन 2022 पुरस्कार बेथ मीड को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि? भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए इसमें राज्य अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यह कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि इसमें एक राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकल सदस्यता, ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायित्व का अभाव, ऑप्शन नंबर सी राजनैतिक एकरूपता, ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का विभेद। तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक एकरूपता। निम्न में से राष्ट्रपति शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरेटोमलेशिया होता है? किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरेटोमलेशिया होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता या केरेटोमलेशिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर सन 2022 में सितविनी राबुका को देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दिसंबर सन 2022 में सितविनी राबुका को किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी फिजी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिजी। दिसंबर सन 2022 में सितविनी राबुका को फिजी देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे काला पानी के लिए वर्ष सन 2022 का साहित्य पुरस्कार दिया गया? साहित्य पुरस्कार से भी प्रश्न जरूर बन रहा है, तो साहित्य पुरस्कार भी जरूर पढ़ लें। निम्न में से किसे काला पानी के लिए वर्ष सन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए कुमार विश्वास को, ऑप्शन नंबर बी अश्वनी दुबे, ऑप्शन नंबर सी एम राजेंद्रन, ऑप्शन नंबर डी आशुतोष राणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम राजेंद्रन। एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए वर्ष सन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? एम राजेंद्रन को। काला पानी के लिए वर्ष सन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार एम राजेंद्रन को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी संघ के गृह मंत्री को, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। क्या काम आता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोबेंजीन। तो क्या काम आता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेंजीन। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के काम में बेंजीन काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जो एसएससी जीडी सन 2023 में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।